भारतीय राजनीति के सबसे ताकतवर और असुरदार घराने यानी कि गांधी परिवार की कहानियां तो आपने बहुत सुनी हुई। सत्ता संघर्ष, आपातकाल और चुनावी रंजिशों के किस्से इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। लेकिन आज द फैक्ट इंडिया पर हम आपको सियासत के उस गलियारे में लेकर चलते हैं जहां राजनीतिक गर्माहट नहीं बल्कि मोहब्बत की एक बेहद खूबसूरत दास्तान लिखी गई थी। ये कहानी है 17 साल की मशहूर मॉडल मेनका आनंद की और देश की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी की। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसकी शुरुआत पहली नजर के प्यार से हुई, जो शादी के मंडप तक पहुंची, लेकिन जिसका अंत भारतीय इतिहास के सबसे काले और दर्दनाक पन्नों में दर्ज हो गया। आखिरकार कैसे हुई थी इन दोनों की मुलाकात और क्यों इस प्रेम कहानी ने पूरे देश की सियासत को हिला के रख दिया, आइए जानते हैं इस बेहद खास वीडियो में। साल था 1973। 17 साल की मेनका आनंद उस दौर में दिल्ली की एक जानी मानी मॉडल थी। उन्होंने बॉम्बे डाइंग जैसी बड़ी कंपनी के लिए विज्ञापन किया था और उनकी खूबसूरती के चर्चे हर तरफ थे। मेनका एक आर्मी ऑफिसर की बेटी थी जो लेडी श्रीराम कॉलेज से पढ़ाई कर रही थी और दूसरी तरफ 26 साल के संजय गांधी थे, बेहद शांत, गंभीर, अपनी मारुति कार के सपने को सच करने में जुटे और राजनीति में अपनी धाक जमाने की दहलीज पर खड़े देश के सबसे एलिजिबल बैचलर। इन दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तारीख थी 14 दिसंबर 1973। मेनका के कजिन वीनू कपूर ने एक पार्टी रखी। इसी पार्टी में संजय गांधी की मेहमान बनकर आए थे। जैसे ही संजय गांधी ने पार्टी में कदम रखा, उनकी नजरें मेनका पर जाके टिक गई। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये पहली नजर का वो प्यार था जिसने दोनों की जिंदगी को हमेशा के लिए एक दूसरे से जोड़ दिया। संजय गांधी जो आमतौर पर मीडिया और लड़कियों से दूरी बनाकर रखते थे, वे मेनका की सादगी और उनकी बुद्धिमानी के दीवाने हो गए। इसके बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। दोनों अक्सर दिल्ली की सड़कों पर संजय की पसंदीदा कार में घूमते देखे जाते थे। संजय गांधी हर दिन मेनका को कॉलेज छोड़ने और लेने जाते थे। ये प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि संजय ने बिना देर किए अपनी मां यानी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मेनका के बारे में बता दिया। संजय गांधी के प्रस्ताव को इंदिरा ने भी सहर्ष से स्वीकार कर लिया। उन्हें मेनका बहुत पसंद आई और फिर 23 सितंबर 1974 को एक बेहद सादे लेकिन ऐतिहासिक समारोह में दोनों की शादी हो गई। मेनका आनंद अब देश की सबसे ताकतवर परिवार की छोटी बहू मेनका गांधी बन चुकी थी। शादी के वक्त मेनका की उम्र सिर्फ 18 साल थी, लेकिन यह शादीशुदा जिंदगी किसी फूलों की सेब जैसी नहीं थी। शादी के ठीक एक साल बाद यानी कि 1975 में देश में आपातकाल लग गया। संजय गांधी अचानक से देश की राजनीति के केंद्र बिंदु बन गए। विपक्ष के तीखे हमले, जनता का गुस्सा और चारों तरफ बड़े सियासी घमासान के बीच मेनका गांधी एक ढाल बनकर के संजय के साथ खड़ी रही। मेनका ने न सिर्फ एक पत्नी का फर्ज निभाया बल्कि संजय गांधी की राजनीतिक मैगजीन सूर्या की कमान संभाली। जब 1977 में इंदिरा गांधी चुनाव हार गई और पूरे गांधी परिवार पर चौतरफा हमले हो रहे थे, तब मेनका गांधी ने अपनी लेखनी और सूझबूझ से संजय और इंदिरा गांधी के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया। इस कठिन दौर ने इन दोनों के प्यार और भरोसे को और ज्यादा मजबूत कर दिया। मार्च 1980 में इनके घर एक नन्हे मेहमान ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया वरुण गांधी। दोनों की जिंदगी अब बहुत आसान सी लग रही थी। सब कुछ ठीक था, लेकिन कहते हैं कि वक्त जब सबसे ज्यादा मेहरबान होता है तभी किस्मत सबसे क्रूर मजाक करती। साल 1980 में कांग्रेस दोबारा सत्ता में आ चुकी थी और संजय गांधी को इंदिरा गांधी का आधिकारिक उत्तराधिकारी माना जा चुका था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। तारीख थी 23 जून 1980। दिल्ली का सफदरजंग फ्लाइंग क्लब। संजय गांधी को विमान उड़ाने का बहुत शौक था। उस सुबह मेनका गांधी ने संजय को रोकने की कोशिश की क्योंकि वो एक नया और थोड़ा खतरनाक 2 सीटर विमान पिट्स S2A उड़ाने जा रहे थे, लेकिन संजय अपनी धुन के पक्के थे। सुबह करीब 7:15 बजे संजय गांधी ने उड़ान भरी। आसमान में कुछ कलाबाजी दिखाने के बाद अचानक से विमान पर से उनका नियंत्रण छूट गया और विमान सीधे जमीन पर आ गिरा। सिर्फ 33 साल की उम्र में संजय गांधी का निधन हो गया। इस खबर ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया, लेकिन सबसे वज्रपात हुआ 23 साल की मेनका गांधी पर, जिनकी गोद में महज 3 महीने का बेटा वरुण गांधी था। पहली नजर से शुरू हुआ वो खूबसूरत सफर सिर्फ
6 सालों में एक झटके के साथ हमेशा के लिए खत्म हो गया। संजय के जाने के बाद गांधी परिवार के भीतर के समीकरण पूरी तरह से बदल गए। कुछ ही समय बाद घरेलू कलह और वैचारिक मतभेदों के चलते मेनका गांधी को एक रात प्रधानमंत्री आवास छोड़ करके जाना पड़ा। जिस बहू ने संजय के बुरे वक्त में पूरी दुनिया से लोहा लिया, उसे अपने बच्चे को लेकर के आधी रात को उस घर से निकलना पड़ा। संजय गांधी के जाने के बाद मेनका गांधी ने कभी दूसरी शादी नहीं की। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे वरुण गांधी की परवरिश और राजनीति में अपने दम पर पहचान बनाने में लगा दी। आज मेनका गांधी भारतीय राजनीति का एक बड़ा नाम, लेकिन इतिहास के झरोखे में जब भी झांका जाता है तो संजय और मेनका की ये कहानी सत्ता के पीछे छिपी एक बेहद भावुक और अधूरी मोहब्बत की याद दिलाती। आपको गांधी परिवार की इस अनकही प्रेम कहानी के बारे में जान करके कैसा लगा? आपको लगता है कि अगर संजय गांधी आज जिंदा होते तो देश की राजनीति का नक्शा कुछ और होता? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप, उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों वरी रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।